हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुमित्रा मैम नया उजाला सोशल फाउंडेशन से। एंड जैसे कि हम प्रोनाउंस कर रहे थे, प्रोनाउंस के यूजेस एंड टाइप्स का ये थर्ड पार्ट है। सर्वनाम के बहुत प्रकार होते हैं इंग्लिश में, तो एक एक करके हम उन टाइप्स को अच्छे से समझेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट प्रोनाउंस यूजेस एंड टाइप्स पार्ट 3। जो नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी संकेतवाचक सर्वनाम। प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू शो और टू इंडिकेट सम नाउन्स आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। देखिए अगेन ये जो वर्ड है डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है, इसका मतलब ही होता है डेमोन्स्ट्रेट करना, किसी के तरफ संकेत करना, ठीक है। तो ये सारे जो सर्वनाम होते हैं इनका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? इनका प्रयोग किसी संज्ञा को दर्शाने या सूचित करने के लिए किया जाता है। शो करने के लिए कह सकते हो, डिनोट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए। ओके, किसको? किसी नाउन को, या किसी नाउन में मतलब एक इंसान आ सकता है, कोई एनिमल आ सकता है, कोई चीज़ आ सकता है, जो भी नाउन्स होते हैं, और इसे ही संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है। तो यहाँ पे जो दिस है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्यों है? क्योंकि ये संकेत करवा रहा है हाउस के तरफ। हाउस क्या है? हाउस नाउन है, हाउस संज्ञा है, कॉमन नाउन है, ठीक है। एंड दिस क्या काम कर रहा है? दिस हमें शो कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है घर के तरफ। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, दोज आर लिली फ्लावर्स, ठीक है। वे क्या है? वे लिली फूल है। तो यहाँ पे भी देखिए दोज हमें शो कर रहा है, दर्शा रहा है, किसकी तरफ दर्शा रहा है? लिली फूल की तरफ। ओके, तो यहाँ पे लिली फ्लावर क्या है? नाउन है, और दोज क्या है? प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ओके, देखिए कुछ बातें हैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की ही तरह काम करते हैं। इसमें सिंगुलर अगर है एक वचन में, ठीक है, और मान लीजिए जिस वस्तु को या व्यक्ति को आप डिनोट कर रहे हैं, जो भी नाउन को आप डिनोट कर रहे हैं, वो आपके करीब है, नियर है, और सिंगुलर है, एक वचन में है, तो आप किस शब्द का प्रयोग करेंगे? किस प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे? दिस का, THIS, यानी दिस इज एन ऑरेंज। ऑरेंज जो है मेरे पास है, नियर है, और एक वचन में है, मतलब एक ही ऑरेंज है। उस केस में हम दिस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई सिंगुलर वस्तु ही है, एक वचन में ही है, लेकिन आपसे दूर है, फार है, तब आप प्रयोग करेंगे दैट का। दैट इज एन ऑरेंज। देखिए यहाँ जो व्यक्ति का हाथ है वो डिनोट कर रहा है ना, और जो ऑरेंज है वो क्या है? दूर है, व्यक्ति से थोड़ा दूर में है, इसलिए वो कह रहा है दैट, ठीक है। अगर बात होती है प्लूरल की, ठीक है, प्लूरल में अगर सामने हो कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लूरल मतलब बहुवचन में सामने कोई ऑब्जेक्ट हो, तब हम इस्तेमाल करेंगे दीज का, THESE, दीज। हम क्या बोलेंगे? दीज आर ऑरेंजेस, मतलब यहाँ एक से ज़्यादा ऑरेंज है, बहुवचन में है, लेकिन आपके सामने है, कहने वाले व्यक्ति के पास में है, तो क्या इस्तेमाल हो रहा है? THESE, दीज। पहले क्या इस्तेमाल हो रहा था सिंगुलर में? दिस, और ये क्या है? दीज। दोनों का डिफरेंस आपको समझना है। वो सिंगुलर में इस्तेमाल होता है, ये प्लूरल में, जब वस्तु व्यक्ति आपके सामने हो। और अगर दूर है और प्लूरल में है, बहुवचन में है और दूर है, तब किस शब्द का इस्तेमाल करना है? दोस का, THOSE, दोस। हम क्या बोलेंगे? दोज आर ऑरेंजेस, वो संतरे है ना, वहाँ दूर है आपसे, बोलने वाले व्यक्ति से दूर है। तो आई होप आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दीज एंड दोस किस तरह से यूज़ करना है ये समझ में आ गया है। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, वितरण वाचक सर्वनाम। ओके, ये क्या है? देखिए, प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू शो
द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ नाउन आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यानी हम संज्ञा को विभाजित कर देते हैं, वितरण कर देते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इस तरह के नाउन्स को हम इंडिकेट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा के वितरण को दर्शाने के लिए किया जाता है उन्हें वितरणवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आपको ये भी समझ में आ जाएगा। ईच सोल्जर हैज़ अ गन। यहाँ पे सोल्जर नाउन है। ठीक है, हर एक सोल्जर के पास, हर एक सैनिक के पास एक बंदूक है। इसका क्या मतलब हो रहा है, हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बंदूक सभी के पास है। बंदूक पहले सोल्जर के पास भी है, दूसरे तीसरे जितने भी वहाँ पे सोल्जर्स हैं उस पर क्या हो रहा है, वितरण हो जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जा रहा है, इसीलिए ये ईच जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, एनी ऑफ दीज बुक्स विल डू। इसमें से कोई भी बुक्स चल जाएगा, है ना, मेरे काम आ जाएगा। कोई भी, ये बुक वो बुक जितने भी यहाँ पे, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो जा रहा है, ये भी मेरे काम आ सकता है, वो भी मेरे काम आ सकता है, जितने वहाँ पे बुक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे एनी भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। ओके, क्या क्या और होते हैं देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नन, एनी, सम, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नो वन, एवरीवन, एवरीबडी, नोबडी एक्सेट्रा। ये सारे ही वितरणवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं इंग्लिश में। ओके, देखिए यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट गॉट द प्राइज। यहाँ इसका क्या मतलब हो रहा है कि सिर्फ एक बच्चे को प्राइज नहीं मिला, सारे बच्चों को प्राइज मिला है। ईच मतलब हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं प्राइज को, सभी को मिला है। ओके, आइदर ऑफ द टू विल विन द रेस। दोनों में से कोई रेस जीत जाएगा, या तो ये या तो वो, है ना। इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये जीतेगा नहीं तो वो जीतेगा। तो यहाँ पे आइदर भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। देखिए कंफ्यूजन हल्का रहता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बीच और इनडेफिनेट प्रोनाउन के बीच, है ना। इनडेफिनेट में मैंने आपको क्या बताया था कि हमें पता नहीं होता है कितने लोग या कितना नाउन है वहाँ पे प्रेजेंट, है ना, कोई भी लोग, जानवर, कुछ भी। सो वी डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, वो होता है इनडेफिनेट। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, हमें पता है कितने हैं, लेकिन हमने सबका वितरण कर दिया है, सबको अलग अलग मान के चल रहे हैं। तो देखिए इन दोनों का क्या डिफरेंस है। तो वितरणवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम का क्या अंतर है। When the pronoun is used for more than one thing or person in a situation, it is called distributive pronoun. यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, जब किसी स्थिति में एक से अधिक चीज़ या व्यक्ति हो। जैसा मैंने कहा था, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, सभी बच्चे, है ना, या आइदर ऑफ देम, मतलब यहाँ पे एक से ज़्यादा व्यक्ति वस्तु शामिल है डिस्ट्रीब्यूटिव में। ठीक है, एवरीवन, नो वन, ईच, ये सारे कुछ कुछ उदाहरण हैं डिस्ट्रीब्यूटिव के। लेकिन अगर आप बात करें इनडेफिनेट की, तो इसमें आप देखिए क्या है। When the pronoun is used for not a specific thing or person, it is known as indefinite pronoun. इसमें हम कोई एक व्यक्ति वस्तु के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, या हमें ये पता नहीं है कि किस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूटेड में हमें पता है ना, इनमें से कोई, है ना, उन्हीं दोनों में से कोई हमें पता है। लेकिन इनडेफिनेट में हमें ये पता नहीं होता। ओके, तो जब सर्वनाम का उपयोग किसी विशिष्ट चीज़ या व्यक्ति के लिए नहीं किया जाता है, तो इसे अनिश्चितकालीन सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में जाना जाता है। आप ये एग्जाम्पल देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ऑल इज वेल, ठीक है, यहाँ पे ऑल क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन है। क्यों है, क्योंकि सभी लोग ठीक है या खुश है, व्हाटएवर, हमें पता नहीं है कितने लोग हैं वहाँ पे। ओके, वी डोंट नो, दैट्स व्हाई दिस इज इनडेफिनेट प्रोनाउन। सो हियर ऑल इज इनडेफिनेट प्रोनाउन, वी डोंट नो हु आर ऑल ऑफ देम। ठीक है, कौन है हमको नहीं पता, ठीक है, या कितने लोग हैं हमको नहीं पता। लेकिन अगर हम बोले
ऑल ऑफ देम आर वेल, यहाँ देखो यहाँ एक देम आ गया, ठीक है। अब हमें पता चल रहा हाँ उन लोगों में से सब खुश है, ठीक है, या उन लोगों में से सब ठीक है। तो ये उन लोग का परिचय हमें मिल गया है, इसीलिए यहाँ पे ऑल एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। Here all is distributive pronoun because we are considering all members of the group. सभी के बारे में बात हो रही, सभी ठीक है, सभी खुश है, ठीक है। पहले वाले एग्जाम्पल में हमें नहीं पता था ये सभी कौन लोग हैं, we had no idea. सेकेंड वाले में हमें पता है, इसीलिए सेकेंड वाला डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, फर्स्ट वाला इंडेफिनिट का। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है, पारस्परिक सर्वनाम। Pronouns that are made up of two different pronouns and show a mutual relationship are called reciprocal pronoun. जो सर्वनाम दो भिन्न सर्वनामों से मिलकर बने होते हैं और परस्पर संबंध दर्शाते हैं उन्हें पारस्परिक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो ये पारस्परिक सर्वनाम होता क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आप देखोगे बहुत सारा ऐसा सेंटेंसेस होता है जहाँ पे दो प्रोनाउंस यूज होते हैं, ठीक है, और दोनों प्रोनाउंस क्या करते हैं, एक रिलेशनशिप बनाते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो कनेक्टेड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। ये टू डिफरेंट प्रोनाउन से बने हैं, दो भिन्न सर्वनामों से मिलकर बने होते हैं और क्या दर्शाते हैं, एक संबंध दर्शाते हैं एक दूसरे के साथ। इन्हें ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोला जाता है। देखिए जैसे एग्जाम्पल, आई एंड माई सिस्टर लव ईच अदर। यहाँ पे ईच अदर दोनों ही प्रोनाउंस है, मैं और अपनी बहन एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो यहाँ पे जो ईच अदर है ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन का काम कर रहा है, बिकॉज ये एक साथ इस्तेमाल भी हो रहा है, ठीक है, और दर्शाने का कोशिश कर रहा है मेरी और मेरी बहन के प्यार का रिश्ता को, ठीक है। तो ये एक रिश्ता कायम करता है एक दूसरे के साथ। इंडियंस सपोर्ट वन अनदर, भारतीय एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, है ना। वन अनदर ये अलग अलग वर्ड्स है, लेकिन ये एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन की तरह काम कर रहे हैं क्योंकि ये रिश्ता बना रहे हैं भारतीयों का एक दूसरे के बीच, ओके। देखिए द बॉयज आर फाइटिंग वन अनदर, लड़के एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। अगेन यहाँ पे वन अनदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन का काम कर रहा है, ठीक है। टीना एंड मैरी आर टॉकिंग टू ईच अदर, टीना और मैरी एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो अगेन ईच अदर क्या है, दोनों के बीच ये बात का रिश्ता को दर्शाने का काम कर रहा है। तो ये सब हो जाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। देखो यहाँ एक और पॉइंट लिखा हुआ है दैट वी यूज रेसिप्रोकल प्रोनाउंस व्हेन टू और मोर पीपल डू द सेम थिंग। दो या दो से ज़्यादा लोग जब एक ही चीज़ कर रहे हो, यहाँ पे नोटिस करो सभी लड़के लड़ाई कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे दोनों लड़कियाँ ही बात करी, सिर्फ एक बात नहीं कर रहे, दोनों बात कर रहे। तो जब सेम चीज़ रिपीट हो या कोई करे सेम चीज़, है ना, इसी को रेसिप्रोकल प्रोनाउन इसी में इस्तेमाल होता है, ओके। सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। दो और टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस बचे हुए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके साथ साथ हम बहुत सारे एक्सरसाइज भी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।